भ्रष्टाचार के केस में ईडी का 3 अलग अलग मामलों में ट्रिपल एक्शन जारी है। सबसे पहले बात नेशनल हेराल्ड केस में हुई छापेमारी की। ईडी की टीम ने आज नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 12 ठिकानों पर छापे मारे। ईडी ने एक्शन सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद लिया है। खबरों के माने तो ईडी 10 जनपद पर हुई बैठक के दस्तावेजों की तलाश कर रही है। वहीं ईडी के एक्शन के खिलाफ राहुल गांधी का रिएक्शन भी सामने आया है। राहुल ने ट्वीट करके लिखा है कि कांग्रेस आप लोगों की है और आप लोग कांग्रेस की ताकत हैं। हमें तानाशाह के हर फरमान से लड़ना है। ईडी के एक्शन के बाद एक तरफ राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस के किस नेता ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी को तंग करने के लिए और कांग्रेस पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है और ऐसा करना डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है। और डेमोक्रेसी को अगर आप अस्तित्व में रखना चाहते हैं, क्योंकि देश डेमोक्रेसी और संविधान को स्वीकार किया है और संविधान के मुताबिक हम अपोजिशन पार्टियों को ऐसा डरा धमका के या उस पार्टी के जो पेपर जिस पेपर ने इस देश के आज़ादी की लड़ाई में लड़ी है, नेशनल हेराल्ड हो, कौमी आवाज़ हो, नवजीवन हो, ये सारे पेपर्स उस वक्त शुरू किए थे, प्रॉफिट मेकिंग नहीं थे। ये 1938 में शुरू हुए सो पेपर है। आज भी वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लेकिन ऐसा उस पेपर को ख़त्म करने के लिए, वॉइस को ख़त्म करने के लिए अगर नेशनल हेराल्ड दफ्तर में हर जगह छापे मारकर इस ढंग से अगर आप अपोजिशन को दबाना चाहते हैं, तो शायद कांग्रेस पार्टी ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रमोद तिवारी जी, एक सवाल, नेशनल हेराल्ड मामले पर पहले राहुल गांधी से पूछताछ हुई और सोनिया गांधी से पूछताछ। अब बताया जा रहा है कि ईडी नेशनल हेराल्ड जो दफ्तर है वहाँ जो है वो सर्च के लिए पहुंची है, वहाँ सर्चिंग अभियान चल रहा है। पूरे देश में भाजपा सरकार राजनीतिक द्वेष के अपने विरोधियों पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही, इसी श्रृंखला में ये कांग्रेस न कल घबराई थी, न डरी थी अंग्रेजों से, न आज के अंग्रेजों से। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन के खिलाफ कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। लेटेस्ट अपडेट के लिए चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे सहयोगी मोहित ओम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, बताएं कि वहां पर क्या है ताज़ा हालात और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब नेशनल हेराल्ड मामले में आज ईडी की टीम दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस पहुंची है और यहां के 4th फ्लोर पर स्थित नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में ईडी के 4 अधिकारी पहुंचे हैं जो अकाउंट डिपार्टमेंट बैठे हैं और अकाउंट्स की डिटेल खंगाल रहे हैं। दरअसल जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी तो पता लगा था कि जो सारी प्रॉपर्टी है हेराल्ड हाउस की वो ट्रस्ट के अंडर है, उसमें से एक ये प्रॉपर्टी भी है। लेकिन इसमें जो किराए पे जो एक पासपोर्ट सेवा केंद्र का ऑफिस चल रहा है उसका किराया कहाँ पर जा रहा है, उसका किराया अकाउंट्स में जा रहा है तो किन के अकाउंट्स में जा रहा है, और अगर किसी प्राइवेट अकाउंट में जा रहा है तो प्राइवेट अकाउंट्स किन लोगों के हैं। तो इस तरीके की जो जाँच है वो आज ईडी की टीम कर रही है और ईडी के जो टीम जो है वो उन दस्तावेजों को खंगाल रही है जिनके बारे में वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जानना चाहती थी, क्योंकि जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पूछताछ ईडी में हो रही थी तो कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब देने में जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों असहज नजर आए थे और लगातार वो मनी ट्रांजैक्शन के मामले में मोतीलाल वोरा का नाम ले रहे थे। तो कई पेचीदगियां हैं जिनको सुलझाने के लिए ईडी की टीम आज ये हेराल्ड हाउस पहुंची है। इसके अलावा 12 ठिकानों पर जो है आज वो ईडी की टीम जो रेड कर रही है, कुछ जगहों पर सर्च कर रही है। तो फिलहाल अभी भी यहाँ पर ईडी की टीम मौजूद है जो अकाउंट ऑफिस में है और तमाम जो इनके खातों से रिलेटेड जो दस्तावेज हैं उनको खंगाले जा रहे हैं।
और अब बात करते हैं एसएससी स्कैम में हो रहे ईडी के एक्शन की। करोड़ों का कैश बरामद करने के बाद ईडी पार्थ चैटर्जी और उसकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के कई और ठिकानों पर रेड कर रही है। पार्थ और अर्पिता से जुड़ी 6 प्रॉपर्टीज पर आज सुबह से ही रेड जारी है। इससे पहले ईडी ने कल रात अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया के फ्लैट पर भी छापेमारी की थी। ईडी ने यहां अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और एंट्री डायरी भी देखी। वहीं एसएससी स्कैम के आरोपी पार्थ चैटर्जी पर एक महिला ने जूता फेंका। ये घटना उस वक्त हुई जब पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को मेडिकल टेस्ट के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। ईडी के ट्रिपल एक्शन में से 1039 करोड़ 79 लाख रुपए के पात्रा चौल पुनर्विकास घोटाले का मामला भी है। मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में है। ईडी की ओर से अदालत में दायर रिमांड एप्लीकेशन में यह दावा किया गया है कि वो इस घोटाले के एक्टिव कॉन्स्पिरेटर हैं। इस घोटाले में पहले से गिरफ्तार प्रवीण रावत को संजय राउत को फ्रंटमैन करार दिया गया है। वहीं आज प्रवीण और संजय राउत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। इसी मामले में आज ईडी ने मुंबई में 2 ठिकानों पर छापा भी मारा। जानकारी के मुताबिक मामले में 2 और लोगों के खिलाफ समन भी जारी किया गया है। पात्रा चावल घोटाले में ईडी का एक्शन तो हो ही रहा है, लेकिन शिवसेना लगातार इस एक्शन को लेकर सरकार पर हमलावर है। शिवसेना के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है और वो केंद्र सरकार पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। दोनों तरफ से जुबानी जंग जारी है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ है बात करने के लिए। प्रियंका, आज सुबह सुबह बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और विपक्षी पार्टियों को भ्रष्टाचार के मामले पर घेरने की कोशिश की। शिवसेना भी उनके निशाने पर था। उन्होंने कहा कि उद्धव के पार्थ जो है वो संजय राउत है। मामला 2007 का है, किस तरह से ये पूरा घोटाला हुआ है और भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी जो है वो बिल्कुल भी टॉलरेंट जो है वो नहीं रहेगी और दूसरी पार्टियां जो कर रही है वो देश का पैसा और आम जनता का पैसा खा रही है। माय गॉड, टॉलरेंस लेवल्स इनकी तो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वॉशिंग मशीन से प्रोसेस होकर आए हैं उनके सारे ईडी केसेस रातों रात खत्म हो जाते हैं, वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। और बाकी सब भ्रष्टाचारी यही सिर्फ ईमानदारी, ये तो बेशर्मी की हद हो रही है कि आप ऐसे ऐसे केसेस लगा रहे हैं जिनमें ना तथ्य है ना सत्य है। और क्लियरली कोई भी आप बात 6 साल के बच्चे से पूछ लीजिए, एक 6 साल की बच्ची ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई को लेकर, उस बच्ची से भी पूछेंगे कि ईडी किस मकसद से कार्रवाई कर रहा है, वो भी बच्ची कहेगी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। विपक्षी दल के नेता जो प्रखर तरीके से बात करते हैं उनको चुप कराया जा रहा है। तो ये लोग करते रहे, हम ना डरने वाले ना झुकने वाले हैं। ऐसी 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज संबित पात्रा को मुबारक, ऐसी 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिले, पर सच्चाई यही है ये बड़बोले लोग हैं। ये जो सेंट्रल एजेंसीज है, खास करके ईडी के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हमारे लीडर लोकसभा और राज्यसभा के हमारे संयुक्त लीडर और राज्यसभा के मेंबर, विद्यमान मेंबर, सिटिंग मेंबर है संजय राउत जी, उनके ऊपर जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है उसके बारे में ईडी या ये जो सेंट्रल एजेंसीज है जो जिनका इंटरफेरेंस आज हम देख रहे हैं कि जहां विपक्ष की सरकार जिन राज्यों में वहां पे इस तरह से विपक्ष की आवाज दबोचने का, विपक्ष की आवाज दबाने का ये जो इस तरह से प्रयास हो रहा दिख रहा है। फडणवीस जी से बात की है, अनिल परब का जो गैर कानूनी रिसोर्ट बना है उसको तोड़ने की नोटिस केंद्र सरकार ने दी है, तो वो तोड़ने का काम तुरंत रत्नागिरी कलेक्टर शुरू करे, ऐसा मैंने आग्रह किया है। पहले रिसोर्ट गिरेगा और साथ में रिसोर्ट में जो पैसा लगाया वो पैसा कहां से आया उसकी भी जांच होगी। अब अनिल परब को भी हिसाब देना पड़ेगा। प्रवीण राउत जो डायरेक्टर थे इस कंपनी में, उनके पास 100 करोड़ रुपए आए। ये जो 1040 करोड़ था ये बटा 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत जी के पास आए। प्रवीण राउत जी ने भी 100 करोड़ रुपए इसमें से आगे भेजे, अपने रिश्तेदारों को दिए, अपने मित्रों को दिए, जिनसे सहायता मिली होगी उनको दिया। उसमें से
जो एलिगेशन है, जो आप देख सकते हैं, मीडिया भी दिखा रही है, इसमें से एक बड़ा रकम संजय राउत जी के अकाउंट में भी गया है। यह भी खुलासा मीडिया ने किया है, यह भी एलिगेशन है, यह भी मामला कोर्ट में गया हुआ। ये जो प्रवीण राउत है, जो संजय राउत के खासम खास हैं और जिन्होंने गबन किया, उनकी पत्नी माधुरी राउत, ये संजय राउत की धर्मपत्नी श्रीमती वर्षा राउत की खास मित्र है। और माधुरी राउत जी ने वर्षा राउत जी को, अर्थात संजय राउत की पत्नी को 83 करोड़ रुपए, यह उनके 83 लाख रुपए, माफ करिएगा, 83 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए एक अनसिक्योर्ड लोन के रूप में। 83 lakhs were given to the wife of Sanjay Raut, श्रीमती वर्षा राउत जी, as an unsecured loan by wife of प्रवीण राउत, माधुरी राउत। अब ये अनसिक्योर्ड लोन जो 83 लाख का मिला, उसमें से संजय राउत के परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीदा। नोटों की गड्डियां निकल रही है, गड्डियां देखकर आंख चकाचौंध हो जाता है कि ये है क्या। ऐसे पहाड़ निकल रहे हैं नोटों के, हर जगह पार्थ बैठे हैं। बंगाल में दीदी का पार्थ, यहां उद्धव का पार्थ, सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल का पार्थ। खैर, बीजेपी और शिवसेना के नेताओं को आपने सुना, बयानों से राजनीति गर्मा चुकी है। आइए चलते हैं मुंबई, जहां से ईडी के एक्शन और सियासी घटनाक्रम की सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी। संजय राउत की ईडी द्वारा लगातार आज दूसरे दिन पूछताछ चल रही है। कल जिस तरीके से 3 दिन की कस्टडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिली, उसके बाद आज कस्टडी का दूसरा दिन है, वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। वहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की 2 टीम मुंबई के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है इसी केस के संदर्भ में। वहीं अगर आपको बता दें कि जिस तरीके से 1040 करोड़ का ये घोटाला है और 112 करोड़ ईडी ने कोर्ट में कहा है कि प्रवीण राउत, जो कि पहले से हिरासत में है ईडी की, उसके ज़रिए करीबन 1.5 करोड़ संजय राउत और उनकी वाइफ को ट्रांसफ़र किया गया था, इसकी जांच होनी है और इस संदर्भ में कस्टडी की ज़रूरत है। साथ ही साथ कोर्ट ने एक राहत देते हुए संजय राउत को अपनी दवाइयाँ और साथ ही साथ घर के खाने की एप्लीकेशन मंजूर की, वहीं अपने लीगल काउंसिल को मिलने की भी इजाज़त दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस अरेस्ट के बाद राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, वार पलटवार चल रहे हैं और साथ ही साथ ये राजनीति से प्रेरित है, इस पर उनके भाई का बयान भी आया है। और एक दिन की कस्टडी बाकी है, फिर आगे क्या रुख कितनी इन्वेस्टिगेशन जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ईडी की जांच जारी है। बाजार आज लगातार 5वें कारोबारी दिन बढ़त पर बंद हुए। हालांकि ये तेजी काफी हल्की रही। निफ्टी दिन के निचले स्तरों से लगभग 125 अंक सुधर